जिस प्रकार से एक बालक पिता के साथ मेले में गया, मेले में बहुत अच्छे खिलौने दिखे, गुब्बारे दिखे, बहुत सी चीजें दिखी। पिताजी ये भी दिला दो, वो भी दिला दो, ये भी दिला दो, हर ओर वह इशारा करता है। बहुत अच्छा लगता है उसको मेले में जाकर, ऐसा लगता है कि मैं हमेशा मेले में ही रहूं। लेकिन अचानक उस बालक की पिता के हाथ की जो उंगली उसने पकड़ी है वह छूट गई बालक के हाथ से, और भीड़ में पिता कहीं बिछुड़ गए। 1-2 मिनट ध्यान नहीं दिया, देखता रहा मेला। जब ध्यान आया तो पिताजी गायब। उस स्थिति में जब वो बालक रोना शुरू कर दे तो उस बालक को चाहे आप खिलौना देखिए या आप बलून दे दीजिए या पैसा दे दीजिए, कुछ खिला पिला दीजिए, वो कुछ नहीं लेगा। उसको सिर्फ पापा या मम्मी ही उस समय चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वह उनसे अलग हो गया। तो ये मेला अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अब से पहले ये मेला बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो बालक कौन है? हम सब हैं। और वो पिता कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, जिनकी उंगली हमने छोड़ दी है, जिनको हमने भुला दिया है। तो ये संसार रूपी मेला हमें अच्छा नहीं लग रहा, और इस संसार रूपी मेले में हमारा मन जो है वह बहुत ज़्यादा अशांत है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप परेशान ना रहें, इस संसार में आप प्रसन्न रहें, अकेलापन आपको ना सताए, तो भैया इस मेले को देखने में जितना प्रयास कर रहे हो, मेले में शांति जितनी ढूंढ रहे हो, उतनी उस पिता को खोजने का प्रयास अगर आपने किया तो आपके जीवन में प्रसन्नता भी आएगी, आपके जीवन में आनंद भी आएगा। तो वह पिता परमपिता परमेश्वर है। भगवान के संग को आप कैसे ना कैसे प्राप्त करें, चाहे दर्शन से, चाहे श्रवण से, चाहे धाम में जा करके। लेकिन शांति जीवन में जब ही मिलेगी जब आप अपने पिता की छूटी हुई उंगली को दोबारा से पकड़ पाएंगे। संसार में अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि व्यक्ति परमात्मा से जितना दूर होगा, उसे लगेगा बहुत ज़्यादा धन आ रहा है, वैभव आ रहा है, ऐश्वर्य आ रहा है, सब चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जितना दूर होगा वह उतना ही परेशान होता जाएगा। और भगवान के जितने समीप रहोगे, देखो इस ब्रजमंडल में, वृंदावन में आकर आप देखो, ऐसे ऐसे संत हैं जिनकी आयु बहुत हो गई है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, और फिर भी वह देखो कितने आनंद में हमेशा भजन करते मिलते हैं, कीर्तन करते मिलते हैं। पूछो महाराज कोई दुख है? नहीं, कोई दुख नहीं है। तो इसी प्रकार से जो भगवान की सामीप्यता में रहता है, उसके पास इस संसार की बहुत सारी वस्तुएं नहीं भी अगर हैं, तब भी वह प्रसन्न है। क्योंकि प्रसन्नता जो है, आनंद है, वह नंद घर आनंद भयो। नंद घर लाला नहीं भयो, नंद घर बेटा नहीं भयो, नंद घर जो है वह आनंद भयो। तो वह आनंद क्या है? परम पिता परमेश्वर ही साक्षात आनंद है। तो वह जब हमारे संग रहेंगे तो हम भी आनंद में ही हमेशा रहेंगे। इसलिए भगवान की सामीप्यता को बढ़ाइए, संसार से थोड़ी सामीप्यता कम करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप संसार के धर्म को ना निभाइए, परिवार के साथ ना रहिए, व्यापार नौकरी आदि ना करिए, सब करिए, लेकिन थोड़ी सामीप्यता अगर ठाकुर जी से आपकी बढ़ गई तो आपकी ये परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। कब आप आनंद में रहने लगेंगे, कब आप आनंद में झूमने लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जन्म हुआ था तब भी हम अकेले आए थे, और यहाँ से जाना भी हमें अकेले ही है। ये 4 दिन का मेला है, उसके बाद तो फिर अकेला ही है व्यक्ति। तो इस बात को हमेशा स्मरण में रखें कि कब इन लोगों का साथ छूट जाए और उसके बाद अकेले हम परेशान हों। इसलिए अपनी तैयारी पहले ही मजबूत कर ली जाए। मौन रहने का भी कभी मन ना करे तब भी मौन रहें, एकांतवास भी करें, और ठाकुर जी की सन्निधि को विशेष बढ़ाएं।